हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा एंट्री करना हम लोग सीखेंगे और रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, एंट्री किस तरीके से होती है। हम लोग चेंज इन पीएसआर से इसको सीखते हुए आ रहे हैं, तो कोई नया टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कुछ बातें आज हम नई करने का प्रयास करेंगे, और अदरवाइज एंट्री उसी लहजे में होती है, फॉर्मेट उसी लहजे में बनता है, मतलब चेंज कुछ नहीं है। बट फिर भी इस टॉपिक को हम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, Sangeeta, Saroj and Santi are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Santi retired, and on the date of her retirement, following adjustment were agreed. The first one is the value of furniture is to be increased by 12,000, the value of stock to be decreased by 10,000, machinery of the book value of rupees 50,000 is to be reduced by 10%, a provision for doubtful debts at the rate 5% is to be created on debtors of book value of rupees 40,000, unrecorded investment worth rupees 10,000, an item of rupees 1,000 included in the bills payable is not likely to be claimed, hence should be returned back. Pass necessary general entries. हमको एंट्री बच्चे पास करनी है, ठीक है बात। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन बच्चे नया इसमें कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन की आपको एंट्री करनी है। और रिवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तब खोलते हैं, या रिवैल्यूएशन हम तब रिवैल्यूएशन की बात हम लोग करते हैं जब हमारे पास कंडीशन आती है चेंज इन पीएसआर की, यानी जब पीएसआर हमारा चेंज होता है। पीएसआर चेंज कब कब होता है, हम बात करें चेंज इन पीएसआर, जो चैप्टर हमारा जहां पर हम जानबूझ के चेंज करते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये कुछ चैप्टर है जहां पर हमारा पीएसआर चेंज होता है। और जब भी हमारा पीएसआर चेंज हो, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमें रिवैल्यू करना पड़ता है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी को हम जब रिवैल्यू करते हैं, उसी को रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, अब हम जब क्रॉस चेक करते हैं अपनी एसेट्स या लाइबिलिटीज को, तो क्या होता है, एसेट्स या तो बढ़ती हैं या घटती हैं। और एसेट्स का बढ़ना फायदा कहलाता है और एसेट्स का घटना नुकसान कहलाता है। ठीक है, और बात करें अगर हम लाइबिलिटीज की, तो लाइबिलिटीज का बढ़ना नुकसान है और घटना फायदा है। इन सबको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये खुद को तब तब डेबिट करेगा जब जब नुकसान होगा, और जिससे नुकसान होगा उसको क्रेडिट करेगा। ठीक है, और लाइकवाइज ये खुद को क्रेडिट करेगा जब बेनिफिट होगा, और जिससे प्रॉफिट हुआ या बेनिफिट हुआ उन चीजों को डेबिट करेगा। हालांकि हमने डिस्कस किया है इन ब्रीफ, हर एक चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करते हुए आ रहे, बट हल्का सा आपको ताकि याद आ जाए कि ये भी एक टॉपिक था। ठीक है, तो चीजें वही रहेंगी, हालांकि आपको सारा कुछ पता होगा ऑलरेडी। चलिए हम बात करें, पहला हमको दिया कि संगीता, सरोज और शांति दिन पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 5:3:2 है, यानी 5/10, 3/10, 2/10 है। ठीक है, पहली बात कहता है कि फर्नीचर इंक्रीज बाई 12,000, यानी आपका फर्नीचर बढ़ रहा है, फायदा। ठीक है, तो फायदे को हम फिर रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे, फिर एक बार फायदा रिकॉर्ड करेंगे। फिर कहता है कि स्टॉक डिक्रीज बाई 10,000, तो स्टॉक डिक्रीज हुआ 10,000 से, ये नुकसान है। ठीक है, मशीनरी 50,000 की है, आपकी जो मशीन है उसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपए है। लिखता है कि रिड्यूस बाई 10%, ये भी आपकी 10% से रिड्यूस हुई है, मतलब कि ये भी आपका क्या है बच्चे, नुकसान है। ठीक है, तो ये भी आपका नुकसान है। बात करें पीबीडी 5% आपको क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल्स क्रिएट करना है 5% ऑफ डेटर्स, डेटर की वैल्यू है 40,000 रुपए। इन पर 5% अगर आप पीबीडी क्रिएट करोगे तो नुकसान है आपका। ठीक है, फिर कहता है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रुपीज 10,000, जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो कि रिकॉर्ड नहीं है, उसको अब रिकॉर्ड करना है। अब अगर रिकॉर्ड करोगे, है ना, तो फायदा कहलाएगा। कैसे, इसको ऐसे समझो कि आपकी जेब में आपने 5,000 रुपए रखे और भूल गए आप, तो वो 5,000 रुपए निकले 2-3 महीने बाद, अगर वो निकलेंगे अचानक से 5,000 रुपए, तो आपको फायदे सा लगेगा कि यार हमको तो फायदा हो गया, होता नहीं ऐसा। सेम कहानी यहाँ पर भी है कि इन्वेस्टमेंट आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, अपनी बुक्स में आपने उसकी एंट्री नहीं कर रखी, लेकिन अगर आप एंटर करना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं फायदा का सौदा होगा, तो ये आपका फायदा है। फिर कहता है कि एन आइटम ऑफ रुपीज 1,000 रुपी, है ना, इंक्लूडेड इन द बिल्स पेबल, 1,000 रुपए का आइटम बिल्स पेबल में इंक्लूड है। अब बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है ऑलरेडी, है कि नहीं है, यस, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, इस पर क्लेम नहीं होगा, यानी पे नहीं करना है, तो ये भी आपका फायदा हो गया। ठीक है, तो नुकसान क्या है आपका, D1, C1 और B1, ये तीन आपके नुकसान है। नुकसान को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है,
देखो नुकसान और फायदा कैसे होता है, जब हम चीजों को रिवैल्यू करते हैं ना, या हम अपनी एसेट्स को रिवैल्यू करें कहें या फिर हम अपनी लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, तो क्या होता है, एसेट्स बढ़ती हैं तो फायदा होता है, घटती हैं तो नुकसान होता है। ऐसे ही जब लाइबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है और घटती है तो फायदा होता है। ये जो नुकसान और फायदा हमको हुआ है थ्रू द रिवैल्यूएशन, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट खोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को डेबिट तब तब करता है जब जब लॉस होती है, और जिन जिन से लॉस हो रही है उनको क्रेडिट कर देगा। देखें आप एक बार, हमें स्टॉक के केस में लॉस है, मशीन के केस में लॉस है, पीवीडी के केस में लॉस है, तो यहाँ पर एंट्री क्या जाएगी बच्चे, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। रुपीज पे देखते हैं नुकसान किस किस से उसको क्रेडिट करना है। अगर नुकसान हुआ है स्टॉक से, लिखेंगे टू स्टॉक, ठीक है, टू स्टॉक। स्टॉक से कितने नुकसान हो, देखो स्टॉक डिक्रीज बाई 10,000, तो आपका 10,000 से स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। मशीनरी 50,000 रुपए की है, इसका 10% रिड्यूस हो रहा है, तो मशीन का है आपकी 50,000 रुपए की, तो 50,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो बनता है 5,000 रुपए, ठीक है, टू मशीनरी। ये भी आपको नुकसान दे रही है, मशीनरी भी आपका क्रेडिट चलेगी 5,000 रुपए से, ठीक है। बात पीबीडी भी आपको नुकसान दे रहा है, क्योंकि पीबीडी भी कहने का नुकसान है कंपनी का, तो पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये भी आपका नुकसान है, क्रेडिट विथ रुपीज, ठीक है। 40,000 का 5% हुआ, 5 को 20 है 2,000, ठीक है। बात ये आपका 2,000 बच्चे आ रही बात समझ में। तो ये तीन चीजें आपको नुकसान है, 10, 5, 15, 17,000 का आपको नुकसान हो रहा है, तो 17,000 से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जाएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज, ठीक है बात, ठीक है। सेकंड एंट्री आप देखें, आप प्रॉफिट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जब प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करता है और जिन जिन से प्रॉफिट हुआ उनको डेबिट करता है, ठीक है। तो देखिए फायदा कहाँ कहाँ से हो रहा है। पहला है फायदा फर्नीचर इंक्रीज बाई 12,000 रुपए, तो फर्नीचर आपको फायदा दे रहा है, लिखेंगे आप फर्नीचर। जिन जिन से फायदा होगा बच्चे उनको आप डेबिट करते हुए चलिएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे विद रुपीज 12,000, ठीक है बात, चलिए। उसके बाद फायदे का सौदा हमारा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं था लेकिन आप रिकॉर्ड करेंगे तो फायदे का सौदा हुआ, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग अगेन डेबिट करेंगे विथ रुपीज 10,000, क्लियर। फिर एन आइटम ऑफ रुपीज 1,000 रुपी बिल्स पेबल में इंक्लूड है और क्लेम ये लोग नहीं करेंगे, तो अगर हमें अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट ना करनी पड़े तो ये कहीं ना कहीं हमको फायदा हो गया, तो हम लिखेंगे, ठीक है, बिल्स पेबल हम लोग लिख सकते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट, ये भी हमारा डेबिट जाएगा विद रुपीज 1,000, ठीक है बात। और हम करेंगे टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन यानी जब भी हमको फायदा होगा, जिन जिन से फायदा होगा वो तो डेबिट जाएंगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका चला गया क्रेडिट, ठीक है, विथ रुपीज 10, 12 आपका 22 और 23,000 रुपए, ठीक है। ये आपका 23,000 रुपए का फायदा हो गया। आ गई बात समझ में। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डिक्रीज, इस तरीके से फायदे का सौदा आपका हुआ। अब देखें आप, आपको अल्टीमेट थर्ड एंट्री रिकॉर्ड करनी है। रिवैल्यूएशन से अल्टीमेटली हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो अब हम बात करें ना, 17,000 की तो लॉस हुई हमको, क्योंकि भाई रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करता है जब लॉस होती है, तो ये 17,000 की तो लॉस है, और रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करता है जब फायदा होता है, तो फायदा कितने का, 23 का, तो 23,000 का फायदा, 17,000 का घाटा, तो अगर आप इनको दोनों को माइनस करते हैं ना 6,000 बचता है, और 6,000 रुपए कहीं ना कहीं प्रॉफिट है कि नहीं है प्रॉफिट, मतलब आपने 23,000 रुपए कमाए और 17,000 रुपए गवाए, तो आपको 6,000 का बेनिफिट है कि नहीं है, यस है बेनिफिट। तो वो जो 6,000 का बेनिफिट आपको हुआ है वो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, कौन है ओल्ड पार्टनर, संगीता, सरोज और शांति, है ना, अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, क्या ओल्ड रेशियो है, ये है ओल्ड रेशियो 5:3 में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी एंट्री प्रॉफिट बांटने की क्या होती है, हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से बच्चे, 6,000 रुपए से, इन दोनों के डिफरेंस से, ठीक है। तो 6 से डेबिट किया और बांट दिया तीनों में, टू संगीता पहली, है ना, टू सरोज अगली, और टू शांति अगली, ये 3 पार्टनर्स हो गए आपका, ये तीनों चले गए क्रेडिट बच्चे, ठीक बात। 6,000 बढ़ जाएगा इस रेशियो में, किस रेशियो में, 6,000 इंटू 5:3:2 अपॉन 10, तो 6 6 5 30, तो पहले वाले को मिल रहे हैं 3,000 रुपए,
और फिर 1800 रुपये अगले को मिल रहे हैं, 1800, 6 दूना 12 यानी 1200 अगले को मिल रहा है। लिखोगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉफिट आपको रिवैल्यूएशन के थ्रू होगा वो सब में बटेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, चेंज इन पीएसआर में प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन सब में बटता है, एडमिशन में सब में नहीं बटता। एडमिशन में जो बंदा आता है ना उसको कुछ नहीं मिलता, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस उसको नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट में सबको मिलेगा। और बात करें हम डेथ की तो वहां भी सबको मिलेगा। आ गई बात समझ में। और अगर सपोजिंग हमें लॉस हो जाता ना तो हम पार्टनर्स को डेबिट करते, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते, लॉस ट्रांसफर करते वक्त। यहाँ प्रॉफिट हुआ इसलिए पार्टनर्स को क्रेडिट किया और रिवैल्यूएशन को डेबिट किया। तो एक बात हमको याद ध्यान रखनी है कि हमारी पूरी 12th की पार्टनरशिप की जो बुक हम लोग पढ़ रहे हैं उस बुक में जब भी हमारे पार्टनर्स को इनकम रहेगी तो पार्टनर्स क्रेडिट जाएंगे और जिस चीज से उनको फायदा हो रहा होगा वो डेबिट जाएगा। ठीक है, और जब भी इनसे किसी लॉस की रिकवरी करी जाएगी तो ये लोग डेबिट जाएंगे और जिसकी रिकवरी की जा रही होगी वो क्रेडिट जाएगा। ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट है उस क्वेश्चन में, उसको देखते हैं बच्चे। चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, पुनीत, रमित एंड अक्षित वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। Akshit retire on 1st April 2021. Puneet and Ramit decide to continue the business and share profit in the ratio 3:2. They also decided to give effect to the change in the value of assets and liabilities without changing their book value. का ये मतलब है बच्चे कि जो बुक वैल्यू में चेंज आ रही है ना, जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को आपने रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है बात। देन लैंड हमें दिया है, बिल्डिंग की बात करी है, कंप्यूटर्स की बात करी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करी है, सनी क्रेडिटर्स की बात करी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की बात करी है और कहता है कि पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चे, ये हमको समझनी है पूरी पूरी कहानी। क्वेश्चन में बिल्कुल डिफरेंट एरा चलेगा तो वो बहुत समझने का प्रयास करें और क्लियर कट चीज़ों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें इश्यू बना रहेगा बच्चे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखें एक बारी, कहानी क्या है क्वेश्चन में। पुनीत, रमित और अक्षित 3 पार्टनर्स हैं और अक्षित फॉर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। तीनों इक्वल पार्टनर है, 1/3 1/3 और 1/3 के पार्टनर्स हैं। उसके बाद न्यू पीएसआर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अक्षित, पुनीत और रमित का होगा 3:2। एक बात तो इसने ये कही। अब जरा एक बात देखें, लैंड की बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में लैंड आपके पास है 5,50,000 रुपए की, और अब जो मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है, बीवी एमबीवी का मतलब हुआ, बीवी आपकी बुक वैल्यू है और एमवी आपका मतलब मार्केट वैल्यू है, वो 850 चल रही है। बात करें अगर हम बिल्डिंग की तो बिल्डिंग पहले 2,50,000 रुपए की है, अब चल रही है 2,10,000 रुपए की। कंप्यूटर की बात करें तो पहले 1 लाख का था, अब चल रहा 70,000 रुपए का। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो पहले 5 का था, अब चल रहा है 4 लाख रुपए का। क्रेडिटर पहले थे 70,000 रुपए के, अब चल रहे हैं 60,000 रुपए के। डब्ल्यूसीसी यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की बात करें, पहले कुछ नहीं था, अब हुआ पड़ा है 5,000 रुपए का। ये कहानी है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, और अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज के चेंजेस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिकॉर्ड करने पड़ते हैं ना। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इनके जो चेंजेस हैं इनको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। का ये मतलब हुआ, आपकी बुक वैल्यू 50 है और अब मार्केट में चल रही है 850, तो कायदा अनुसार क्या होना चाहिए, जब भी पीएसआर चेंज होगा, जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो आप लैंड की वैल्यू 550 नहीं दिखाकर 850 दिखाओगे, क्योंकि भैया अब उसकी वैल्यू 850 है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको मना कर रहा है कि इनको आपने नहीं दिखाना, जो नई वैल्यूज हैं उनको नहीं दिखाना, अदरवाइज आपने नई वैल्यू ही दिखानी होती है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि नई वैल्यू आप नहीं शो करोगे, आप पुरानी ही वैल्यू शो करोगे। तो ये जो बढ़ोतरी एसेट्स में हो रही है या जो गिरावट हो रही है, ऐसे ही लाइबिलिटी में जो बढ़ोतरी हो रही है या गिरावट हो रही है, उसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या रहेगा। तो उसके लिए तोड़ क्या निकाला कि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करेंगे। आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, किस तरीके से वो अब देखें। तो वर्किंग नोट में आप जाएंगे, आप देखें लैंड की मैंने बात लिखी, तो लैंड पहले 550 की थी और अब हो गई है 850 की, मतलब 3 लाख का फायदा दे रही है। पहले 550 थी, अब 850, 3 लाख है कि नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 3 लाख, और फायदे का सौदा हुआ पड़ा है। तो लैंड हमको 3 लाख रुपए बेनिफिट दे रही है। बिल्डिंग पहले थी 250 की, अब है 2,10,000 की, 40,000 का नुकसान दिया इसने, दिया नहीं दिया। कंप्यूटर पहले 1 लाख का था, अब 70,000, तो 30,000 का नुकसान इसने दिया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहले 5 लाख के थे, अब 4 लाख के, 1 लाख का नुकसान यहां हो गया। क्रेडिटर पहले 70 के थे, अब 60 के, तो 10 का फायदा हो गया। देखें
क्रेडिटर 10,000 रुपए, तो दो जगह फायदा हो रहा है, 3 लाख और 10,000 जोड़ा तो 3,10,000 रुपए आ गया। बाकी बिल्डिंग में 40 का नुकसान, कंप्यूटर में 30,000 का नुकसान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 1 लाख का नुकसान। लास्ट WCC पहले था ही नहीं, यानी क्लेम पहले हुआ ही नहीं, लेकिन अब हो रखा है, नुकसान है अपने आप में। तो ये सारी बातें नुकसान की हैं। कुल मिलाकर नुकसान आपके पास 1,75,000 रुपए का आया और 3,10,000 का फायदा आया, तो दोनों को घटाया 1,35,000 रुपए का अल्टीमेट अब फायदे में है, जिसे हम नेट इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नेट इफेक्ट है इसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि रिवाइज्ड वैल्यू को आप शो नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात आपसे कहता है कि पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, आ रही बात समझ में? ये काम आप पहले करेंगे, नेट इफेक्ट आपको निकालना पड़ेगा। नेट इफेक्ट के निकालने के बाद आप गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि किसने गेन किया, किसने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस कौन करेगा भाई? यहां चल रहा है रिटायरमेंट, तो जो अक्षित है, जो जाने वाला बंदा है, वो तो कंफर्म तौर पे सैक्रिफाइस ही करेगा, लेकिन गेन कौन करेंगे? पुनीत और रमित। अब पुनीत और रमित ने कितना गेन किया ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं पुनीत, तो पुनीत ने कितना गेन किया? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, पुनीत का न्यू रेशियो है 3/5, 3/5। अगला है रमित, है ना? यस, अगला है रमित। तो रमित ने कितना गेन किया वो आप देखेंगे, 2/5 इसका नया, पुराने इनके 1/3 1/3 है, तो लेस करें 1/3 और 1/3 निकालेंगे। अगर आप 5 3 जार 15 आपका एलसीएम आएगा। नाउ 5 3 जार 15, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, तो 1 5 जार 5, तो मतलब ये हो गया आपका 4/15। समझ में आ रही है बात? 5 3 जार 15 अगेन, ठीक, 5 3 जार 15, 2 3 जार 6 एंड 3 5 जार 15, तो 1 5 जार 5, तो ये बन गया आपका 1/15। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें, दैट इज द 4:1 विच इज गेनिंग रेशियो ऑफ पुनीत एंड रमित। फिर आपको पुनीत और रमित का गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, या कोई भी जो भी पार्टनर आपको दिए होंगे उनका आप गेनिंग रेशियो बच्चे फाइंड आउट करेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए आगे अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें काम काफी रहता है, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करने के लिए आपको ये तामझाम सारा इकट्ठा करना पड़ेगा। ये भी आपने निकाल लिया। अब क्या होगा ना बच्चे, जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कर रहा है? अक्षित करेगा 1/3 के साथ। तो अक्षित को इस नेट इफेक्ट में जो मैंने निकाला, कहां फायदा कहां का नुकसान, जो अल्टीमेटली हमें नुकसान और फायदा निकाला, 1/35 अभी भी फायदा है हमको। तो जो बंदा जा रहा है फॉर्म से, या जो सेक्रीफाइस कर रहा है, अब ऐसा नहीं कि ये टॉपिक यहीं चल रहा है, ये टॉपिक हर जगह सेम तरीके से काम करेगा। तो जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको इस 1,35,000 में शेयर मिलेगा। ठीक है, यानी देखो रमित की अगर हम बात करें, सॉरी अक्षित जा रहा है, ठीक है, नॉट रमित, तो अक्षित की अगर हम बात करें तो अक्षित को, है ना, अक्षित से शेयर इज इक्वल टू 1,35,000 में उस बंदे को शेयर मिलेगा कितना? 1/3 का। क्लियर है बात? 1/3 का शेयर मिलेगा उसको। 3 4 जार 12 एंड यहाँ 1 से तो 3 5 15, तो मतलब 45,000 उस बंदे को मिल रहे हैं। किसको? जाने वाले बंदे को कितना मिलेगा बच्चे? 45,000 रुपये मिलेगा। जो हमारा नेट इफेक्ट आया था 1,35,000, उसमें 1/3 का शेयर उसका रहेगा। चलिए अब हम बात करें पुनीत की, तो पुनीत यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, लिखेंगे आप पुनीत कंट्रीब्यूशन, पुनीत कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 45,000 में पुनीत कंट्रीब्यूट करेगा कितना? जितना उसने गेन किया है, 4/5। ठीक है, 4/5, 5 9 जार 9 4 जार 36,000 रुपये। नाउ अगेन हम बात करें किसकी? रमित की, तो रमित को भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कितना कंट्रीब्यूट करेगा बंदा? 45,000 जो उसको मिल रहा है, और इनटू उसका गेनिंग शेयर 1/5। ठीक है, 5 9 जार 45, तो 9 9 जार, सॉरी 9 1 जार 9, तो एक बंदा देगा उसको 36,000 और एक देगा उसको 9,000। अब एंट्री की बारी आती है। अब एंट्री क्या होगी? जिस बंदे को मिल रहा है वो क्रेडिट जाएगा, यानी अक्षित का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करने वाले हैं, और पुनीत और रमित दोनों दे रहे हैं, तो ये भी डेबिट और ये भी डेबिट। एंट्री आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। एंट्री आप लोग करेंगे, पुनीत से कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹36,000, रमित से कैपिटल अकाउंट डेबिट with ₹9,000, to अक्षित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ ₹45,000, और नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए ये पूरा तामझाम आपको इकट्ठा करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, और समझना कैसे एडजस्टमेंट है, या तो साफ साफ लिखा होगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करिए, या लिखा होगा कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो आपको बुक्स में शो नहीं करनी है, उन्हीं पुरानी वैल्यू को आप लेकर
चलोगे। अब एक बात मैं आपको बेनिफिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है बता दूं, ये जो नेट इफेक्ट है मेरा पॉजिटिव आया था, ये जो नेट इफेक्ट है मेरा आया था पॉजिटिव। तो जब मतलब पॉजिटिव का मतलब हुआ इनकम ज्यादा थी खर्चा कम था, तो ये आंसर पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आंसर में क्या होता है, जो बंदा सेक्रीफाइस करता है उसको मिलता है, जो गेन करता है वो देता है। देख रहे हो, अक्षित ने सेक्रीफाइस किया तो उसको मिल गया, और पुनीत और रमित ने गेन किया था तो इनसे लिया गया। लेकिन अगर ये आंसर नेगेटिव आता, अगर ये आंसर नेगेटिव आता, तो जो जाने वाला बंदा है यानी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो डेबिट जाएगा, ना कि क्रेडिट। आ रही है बात समझ में? और जो गेन कर रहे हैं, है ना, जो गेन कर रहे हैं उनको यहां तो हम डेबिट करेंगे इस वाले केस में भी, अभी तो हम, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले केस में क्या कर रहे हैं, जाने वाले बंदे को या सेक्रीफाइस करने वाले बंदे को क्रेडिट कर रहे हैं, और जो गेन कर रहे हैं उनको डेबिट कर रहे हैं। और अगर उल्टा हुआ, ये नेट इफेक्ट नेगेटिव आया, तो जो लोग क्रेडिट जा रहे हैं, मतलब जो जाने वाला बंदा क्रेडिट जा रहा है वो डेबिट चला जाएगा, और जो गेन करने वाले बंदे डेबिट जा रहे हैं वो क्रेडिट चले जाएंगे। ठीक है, ये होता है बच्चे इसमें। एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो आज का सेशन हम लोग समाप्त करें फिर। चलिए, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये वाला, ये हर जगह सेम तरीके से वर्क करेगा। बट हाँ ठीक है, एक बार रिवाइज हम लोगों ने कर लिया, एक एंट्री हमने पास आउट कर ली, हल्का सा याद आपको आ जाएगा। और एक बार दोबारा ड्रिल करें आप रिवैल्यूएशन को और रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।